S.C. Verma, Some Mechanical Properties of Matter, numerical 19. The capillaries shown in figure have inner radii 0.5 mm, 1 mm and 1.5 mm respectively. The liquid in the beaker is water. Find the heights of water level in the capillaries. The surface tension of water is 7.5 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. तो ये जो न्यूमेरिकल होगा ये होगा राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इस कॉन्सेप्ट पर। मतलब एक कैपिलरी ट्यूब्स होगी और एक कैपिलरी ट्यूब जब लिक्विड में हम इमर्स करते हैं तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ लिक्विड ये तो नॉर्मल लेवल से हाइट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। वाटर ये तो हाइट बढ़ रही है, मर्क्यूरी होता तो हाइट कम होगी, फॉल होता लिक्विड लेवल में। तो ये जो एक्शन होती है उसे बोलते हैं कैपिलरिटी, उस फेनोमेनन को। अब ये जो हाइट यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 अलग अलग कैपिलरी ट्यूब्स दी हुई, हर एक की रेडियस अलग अलग है। यहाँ पे पहली ट्यूब जो होगी उसकी रेडियस 0.5 मिलीमीटर, दूसरे की 1 मिलीमीटर, तीसरी जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस दी हुई 1.5 मिलीमीटर। वाटर में उनको इमर्स किया है तो वाटर अलग अलग लेवल पे राइज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग लेवल दिखाई, लेकिन पता नहीं कि किसमें ज्यादा लिक्विड राइज होगा किसमें कम होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले ट्यूब में कितनी राइज होगी, दूसरे में कितनी होगी, तीसरे में कितनी राइज होगी लिक्विड, ये हमें फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए ये जो हाइट है उसका जो फॉर्मूला है वो अगर आपको पता है तो वो होता है H इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लिया, किस तरह से आया, उसका डेरिवेशन क्या है, सब हम डिस्कस करेंगे इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, ये आपको फॉर्मूला पता होने के बाद आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला किस तरह से आ गया, इसका डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो हम उसे डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन दी हुई है और जो वाटर होगा उसका सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है तो टेंशन तो ये दिया हुआ है, कॉस थीटा तो यहाँ पे वाटर दिया हुआ है। तो फॉर प्योर वाटर सरफेस टेंशन जो होगा ये थीटा जो होगा वो 0 होगा, थीटा 0 होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू मतलब कॉस 0 की वैल्यू 1 आएगी। तो ये इक्वेशन बनेगा H इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय r रो g। तो रेडियस हर किसी की पता है, रो डेंसिटी, तो सभी जगह पे वाटर की डेंसिटी होगी, और g ग्रेविटी तो ये कांस्टेंट है। तो सिर्फ यहाँ पे हमें t की वैल्यू सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दी है तो वैल्यू सिर्फ पता करना है। तो पहली जो ट्यूब होगी उसके लिए हाइट फाइंड करते हैं तो H1 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए इक्वेशन आएगा 2 सरफेस टेंशन दिया हुआ है 7.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय r, वो रेडियस दी हुई 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर उसका मीटर में करेंगे तो ये आएगी 10 रेज टू माइनस 3। और रो डेंसिटी कितनी होगी तो होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं। तो इस केस में अब ये सिर्फ ये यहाँ पे रहेगा, ये सिर्फ ये 3 इक्वेशन में यहाँ पे सिर्फ r चेंज हो रहा है। तो बाकी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 7.5 तो ये आएगा 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। इस r को यही रखते हैं और ये 10 रेज टू ये -3 और ये +3 ये एक दूसरे को कैंसिल हो गए। अब ये 10 रहा तो वो ऊपर चला जाएगा तो -1 बनेगा, तो ये -3 तो ये बनेगा 10 रेज टू -3। तो ये इतना रहेगा। अब हर वक्त सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। तो ये H1 ये आएगा, ये 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30, 5 3 जा 15 और ये डेसिमल के कारण ये 30 इंटू 10 रेज टू -3। मतलब हाइट कितनी बन रही है पहले केस में तो 30 मिलीमीटर, ये 30 मीटर मतलब 30 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर मतलब इतना मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में करना है तो H1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये H1 मिल गया। उसी तरह से H2 फाइंड करना है तो H2 तो सिर्फ अभी ये वैल्यू r की वैल्यू चेंज होगी,
ये सब सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे रेडियस आएगी 1 मिलीमीटर, तो ये वैल्यू सिर्फ चेंज होगी। तो ये 15 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू, और यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू लिखेंगे 1 मिलीमीटर। तो H2 कितना बन रहा है, इतना मीटर, मतलब 15 मिलीमीटर, मतलब 1.5 सेंटीमीटर। अब H3 फाइंड करनी है, तो H3 इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे सिर्फ रेडियस, ये सेम बाकी सब कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, T कांस्टेंट, रो G, सिर्फ यहाँ पे रेडियस, इसकी रेडियस चेंज होगी, तो वो रेडियस, तो सेम ये इक्वेशन लिखना है 15 इंटू 10⁻³ और डिवाइड बाई R। तो R के लिए ये दिया हुआ है 1.5, H3 इज इक्वल टू ये 10, ये से डिवाइड करेगा तो ये आएगा 10 इंटू 10⁻³, मतलब H3 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, या H3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हमने H1, H2, H3 की वैल्यू तो फाइंड कर दी इस फॉर्मूला को यूज करके, लेकिन ये फॉर्मूला किस तरह से आया इसका डेरिवेशन देखेंगे और 2 मेथड, अलग अलग मेथड से देखेंगे। लेकिन इसके पहले जो आंसर आया उसे और गिवन डेटा को देखेंगे। तो ये H1 सबसे ज्यादा है, तो इसे यहाँ पे H1 सबसे ज्यादा है, बाद में H2 आ रही है और बाद में H3 आ रही है, और यहाँ पे रेडियस जो दी हुई है और रेडियस सबसे कम R1 है, फिर R2 बड़ी है और ये फिर R3 है। तो सबसे हाइट ज्यादा उसमें होगी जिसकी रेडियस सबसे कम है, जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा वहां पे सबसे हाइट ज्यादा होगी, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दिस हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और वही ये इक्वेशन देखते हैं अगर हम, तो ये H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G, तो ये G कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, T ये लिक्विड सेम है सभी के लिए कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, तो R के हिसाब से वो H वैरी होगा, मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब इसे H R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक ट्यूब में जो हाइट होगी और उसकी रेडियस इज इक्वल टू H2R2 इज इक्वल टू H3R3, इस तरह से इसे इक्वेशन लिखेंगे। तो ये हमें यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हमने इस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन लिखा वो किस तरह से डिराइव किया ये इसके डिस्कस करते हैं। तो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, पहली मेथड से देखते हैं। तो यहाँ पे पहले ये जो सिचुएशन दी कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में इमर्स की हुई है, तो इस तरह की सिचुएशन होगी। अब यहाँ पे कोई भी 4 पॉइंट, हम 4 पॉइंट रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। कौन से 4 पॉइंट, तो A B C D ये 4 पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। अब ए पॉइंट जो होगा ये जो लिक्विड लेवल के अबव होगा और इनसाइड द मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब होगा। ए पॉइंट इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब और वाटर लेवल के ऊपर होगा। डी पॉइंट भी इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब लेकिन बिलो द वाटर लेवल होगा। सी और बी पॉइंट आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब होंगे, लेकिन बी पॉइंट अबव द लिक्विड होगा और सी पॉइंट बिलो द लिक्विड लेवल होगा। इस तरह के 4 पॉइंट हमने सिलेक्ट किया। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होंगे, तो यहाँ पे दोनों जगह पे प्रेशर सेम होना चाहिए, मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। इसका रीजन क्या है कि वो दोनों सेम लेवल पे होंगे। और प्रेशर एट बी और डी सी यहाँ पे भी सेम प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्लेन सरफेस के ऊपर नहीं चाहिए। तो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। अब ए और डी, तो यहाँ पे कॉन्केव सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होता है देन कॉन्वेक्स सरफेस, मतलब यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल लेवल प्लेन सरफेस के कारण ऊपर नीचे जो होगा वो इनके बीच में प्लेन सरफेस है, इनके कारण दोनों जगह पे प्रेशर सेम आएगा, प्लेन सरफेस। और ए और डी, तो यहाँ पे प्रेशर ए इज ग्रेटर देन प्रेशर डी, क्योंकि कॉन्केव सरफेस के साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे प्रेशर ए इज एट कॉन्केव साइड, तो इसी के लिए प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी और प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी, तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर बी इज इक्वल टू प्रेशर सी। तो प्रेशर ए की जगह पे प्रेशर बी भी लिख सकते हैं, प्रेशर सी भी लिख सकते हैं। प्रेशर ए की जगह पे अगर प्रेशर सी लिखा
तो प्रेशर सी, प्रेशर ए की जगह पे प्रेशर सी लिखा, इज ग्रेटर देन प्रेशर डी, इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर सी, तो प्रेशर ए इज इक्वल टू प्रेशर सी है, तो यहाँ पे प्रेशर सी लिख दिया, इज ग्रेटर देन प्रेशर डी। अब ये फिगर में देखते हैं, ये फिगर में देखते हैं तो प्रेशर सी और डी दोनों एक ही लेवल पर है, दोनों की हॉरिजॉन्टल लेवल सेम है, मतलब दोनों जगह पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि प्रेशर सी इज ग्रेटर देन प्रेशर डी। तो ये फ्लूइड है, तो फ्लूइड है, वाटर है या फ्लूइड है, फ्लूइड होगा तो वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो होता है। तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ से लिक्विड इस साइड में चला जाएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लूइड फ्लो होता है, तो ये लिक्विड यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा और ये लिक्विड की राइज हाइट जो होगी वो बढ़ती जाएगी। और कब तक बढ़ती जाएगी, तो ये प्रेशर जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्लो हो रहा है, तो जब तक दोनों साइड में सी और डी पॉइंट पर प्रेशर इक्वल नहीं होता तब तक ये फ्लो होता चला जाएगा और ये लिक्विड बढ़ती जाएगी, लिक्विड की लेवल बढ़ती जाएगी। जैसे हाइट बढ़ेगी उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, और वेट मतलब फोर्स बढ़ता जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो फोर्स इस एरिया पे एक्ट होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो जब तक ये दोनों का प्रेशर सेम नहीं होता तब तक ये बढ़ती जाएगी हाइट, इसके कारण उसका मास बढ़ रहा है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है। तो जितना कम था वो फोर्स को, इस प्रेशर को वो कंपेंसेट करेगा, तब तक ये बढ़ रहा है, इसलिए लिक्विड की राइज बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है ये समझ में आ गया है यहाँ पे, लेकिन कितनी हाइट बढ़ेगी ये भी हमें समझना है, ये हाइट कितनी बढ़ेगी। तो ये जो लिक्विड होगा यहाँ पे कॉन्केव सरफेस होगा, अगर वाटर होगी तो ये जो कर्व होगा उसकी टेंजेंट के अलोंग यहाँ पे जो फोर्स होता है, इसे हमने कहा कि सरफेस टेंशन होता है, और ये इस सॉलिड के साथ जो एंगल करेगा वो थीटा, इसका अपोजिट एंगल मतलब ए भी थीटा होगा। अब ये जो सरफेस टेंशन है उसके दो कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं, एक इस साइड में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ये टी है तो ये आएगा टी कॉस थीटा और ये आएगा टी साइन थीटा। अब एक फोर्स निकाला, अब ये जो ट्यूब होगी वो सिलिंड्रिकल है, मतलब इस साइड में अगर टी है तो इस साइड में भी टी होगा, इस साइड में टी होगा, इस साइड में टी होगा, ऑल डायरेक्शन में वो टेंशन इस डायरेक्शन में इस तरह से अलाइन होगा। तो इसके कंपोनेंट हर साइड में एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, क्योंकि हर साइड में यहाँ पे वो टेंजेंट होगा, चारों डायरेक्शन में ये फोर्स होगा। तो ये हर जगह पे टी साइन थीटा है तो वो टी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल होगा, और सिर्फ कौन सा रहेगा, तो ऊपर वाले फोर्स रहेगा टी कॉस थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल होगा। मतलब सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को उसके अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब यहाँ पे टी साइन थीटा है तो यहाँ पे टी साइन थीटा होगा, यहाँ पे टी साइन थीटा होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में टी साइन थीटा, यहाँ पे टी साइन थीटा है तो यहाँ पे टी साइन थीटा। तो हर एक टी साइन थीटा को उसका अपोजिट कंपोनेंट होगा तो वो एक दूसरे को कैंसिल हो गए, और रहेगा सिर्फ ऊपर वाला वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और उसके कारण ही वो पानी वहां पे उसे बैलेंस कर रहा है। अब वो पानी ऊपर जो जा रहा था कब तक जा रहा था, जब तक डाउनवर्ड वाला फोर्स और अपवर्ड वाला फोर्स इक्वल नहीं होते तब तक, मतलब एट इक्विलिब्रियम रीच नहीं होती तब तक। मतलब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम जो अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है इज इक्वल टू बनेगा डाउनवर्ड वाला फोर्स। अब अपवर्ड डायरेक्शन में कौन फोर्स है, तो टी कॉस थीटा उसे ऊपर खींच रहा है, टी साइन कॉस थीटा उसे पकड़ के रख रहा है। तो टोटल कितना होगा टी कॉस थीटा, और वो सभी डायरेक्शन में है, उसके सरकमफेरेंस पर वो टी कॉस थीटा होगा। मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना होगा, तो ये टी कॉस थीटा और उसकी लेंथ कितनी है, तो ये सरकमफेरेंस पर है, टी कॉस थीटा वो पूरे सरकमफेरेंस पे होगा, तो इंटू 2 पाई आर, ये स्मॉल आर हम इस सिलेंडर की रेडियस को कहेंगे स्मॉल आर। तो ये होगा अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स। तो डाउनवर्ड कितना फोर्स होगा, तो ये जो पानी की कॉलम होगा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा मतलब वो mg इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब m मतलब क्या, तो वो मास जो होगा वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और वॉल्यूम कितना होगा इस लिक्विड कॉलम का, तो ये सिलिंड्रिकल शेप है, सिलिंड्रिकल शेप है तो वो आएगा इसका एरिया इंटू एच, और ये रो और ये जी, ये आ गया टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ये जो एरिया होगा वो सर्कुलर एरिया है,
तो इस एरिया की जगह पे भी लिखेंगे ए टी कॉस थीटा 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये एरिया आएगा पाई आर स्क्वेयर, ये एच, ये रो और ये जी। तो ये पाई चला गया, इस एक आर के लिए स्क्वेयर चला गया, तो यहाँ से हमें एक एच जो हाइट है वो एच इज इक्वल टू मिलेगा, यहाँ पे टी 2t cos थीटा, 2t cos थीटा और डिवाइडेड बाई ये यहाँ पे एक आर है, ये एच रो जी, ये एच इज इक्वल टू ये आर रो जी चले गया। तो इतनी हाइट होगी, ये दिस इज द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। ये वाटर इसलिए राइज हुआ, मर्क्यूरी होता तो उतना फॉल होता। तो ये इक्वेशन इस मेथड से हमें मिल गया। और एक मेथड हम डिस्कस करेंगे, तो दूसरे मेथड से वो राइज ऑफ लिक्विड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये लिक्विड राइज क्यों हुआ, वो तो पता चला कि यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा और इसके लिए ये लिक्विड ऊपर चला जाएगा और इक्विलिब्रियम तक वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉन्केव सरफेस होगा, इसे अगर हम इमेजिनरी एक स्फीयर बना देते यहाँ पे, तो ये जो स्फीयर होगा तो उसकी रेडियस मान लेते कि ये सेंटर यहाँ पे आएगा, तो ये सेंटर से यहाँ तक उसकी रेडियस, इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते, क्योंकि स्मॉल रेडियस तो हमने इस जो कैपिलरी ट्यूब होगी उसकी रेडियस स्मॉल आर मान ली, मतलब ये रेडियस होगी स्मॉल आर और इस रेडियस को मान लेते कैपिटल आर। इनके बीच में जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा थीटा, जो कि होगा यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। इसे ज्योमेट्री यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये ज्योमेट्री यूज करेंगे तो पता चलेगा कि ये थीटा और ये थीटा इक्वल है, तो ये आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो इस ट्राइंगल को अगर कंसिडर करते तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिल रहा है ये एडजेसेंट साइड आर अपॉन कैपिटल आर। तो इस फिगर से ये मिल रहा है, इसका यूज क्या है वो देख लेते हैं। लेकिन हमें ये पता चला कि ये अगर इमेजिनरी यहाँ पे स्फीयर बनाया तो ये एयर बबल बनेगा और इसके एक साइड में वाटर है, जैसे कि हमने 17 न्यूमेरिकल में ऑलरेडी देखा है कि एक ड्रॉप के लिए प्रेशर डिफरेंस देखा था, एक सुप बबल के लिए देखा था, और थर्ड जो पार्ट था वो वाटर टैंक में ही एक बबल होगा उसके लिए। तो इसके लिए जो प्रेशर डिफरेंस था, इसके लिए हमने इक्वेशन लिखा था प्रेशर डिफरेंस के लिए, मतलब प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, इसके लिए इक्वेशन लिखा था 2t अपॉन आर, प्रेशर डिफरेंस इन स्फेरिकल ड्रॉप। इसका इक्वेशन ये लिखा था क्योंकि उसकी एक सरफेस ओपन सरफेस है, मतलब एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में। और सेम इक्वेशन हमने इसके लिए भी लिखा था 17 न्यूमेरिकल में, ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि ये लिक्विड जो होगा, ये जो अगर इमेजिनरी ड्रॉप होगा तो यहाँ पे एयर है और यहाँ पे लिक्विड है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस होगा, ये इक्वेशन आएगा। और यही प्रेशर डिफरेंस के कारण ही वो हाइट और लिक्विड राइज हुआ है। और वो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा था तब तक वो लेवल बढ़ रही थी, मतलब वो प्रेशर का जो डिफरेंस है उसे कंपेंसेट, जब तक ये लिक्विड कॉलम नहीं करता तब तक वो लिक्विड बढ़ रहा था, राइज हो रही थी हाइट में। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस था वो प्रेशर डिफरेंस इसने कंपेंसेट किया, मतलब इसका जो ये जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेगी वो प्रेशर होगा इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो प्रेशर होगा इस कॉलम के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो। और वाटर के कॉलम जो प्रेशर होता है उसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा कि वो गेज प्रेशर कहते हैं, और वो कितना आता है, इक्वल टू एच रो जी, इतना आता है, इक्वल टू 2t अपॉन आर, ये प्रेशर इतना होता है। अब यहाँ पे ये जो आर लिखा हमने, ये आर, यहाँ पे आर क्या होगा, तो इस बबल का रेडियस, यहाँ पे जो भी स्फेरिकल बॉब होगा, स्फेरिकल बबल होगा, उसकी रेडियस तो हमने मान ली कि वो आर है, वो हमें डेटा नहीं, हम क्या फाइंड कर सकते, क्या मेजर कर सकते, इस ट्यूब की रेडियस मेजर कर सकते हैं, तो उसके फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। तो ये आर जो है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वो आर कितना है, ये आर इज इक्वल टू, ये कॉस थीटा को यहाँ पे ले लेंगे तो आर और ये कॉस थीटा, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एच रो जी इज इक्वल टू ए 2t अपॉन आर की जगह पे ए रखेंगे, तो ये आर अपॉन कॉस थीटा, तो अपॉन है तो वो ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा।
तो H इज इक्वल टू ए रो और जी को यहाँ पे भेज देंगे, तो H मिल रहा है 2t cos थीटा अपॉन ए आर रो जी। इस तरह से वो राइज ऑफ लिक्विड हमें मिल रहा है। यहाँ से सरफेस टेंशन भी हम लिख सकते हैं कि ए से इस साइड में भेज देंगे, तो एच आर रो जी डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। तो इस सरफेस टेंशन के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो मेथड से हम एच जो हाइट होगी राइज ऑफ और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब ए फाइंड कर सकते हैं।